अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। और लास्ट प्रैक्टिकल में हमने जो है वो ये देखा था कि किस तरीके से हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया था। और आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ सारी समझ आई होगी। और उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें भी करी थी, लाइक हमने उसमें विड्थ और लेंथ को लेके मल्टीप्लाई किया था आपस में, और उसका हमारा एरिया आ गया था। ठीक है, तो वो हमारी सारी कन्वर्जन हुई थी। उसके बाद हमने एक और किया था, सॉरी हाँ, एक और प्रैक्टिकल किया था उसके बाद, विच वाज कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड देन किलोमीटर्स। तो उसके बाद अब नाउ हम जो है अभी करेंगे जिसमें फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हमें कैलकुलेशन यानी कि कन्वर्जन करनी है। यानी कि अब इसके लिए थोड़ी सी आपको फिज़िक्स समझा देता हूँ। तीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम, पहला बंदा जो कि सेल्सियस, जिसने सेंटीग्रेड बनाया है। लाइक सेंटीग्रेड एक यूनिट है टेम्परेचर को नापने के लिए। और इसी तरह फ़ारेनहाइट एक साइंटिस्ट जिसने अपने ही नाम के ऊपर एक यूनिट बनाया जिसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। और ये एक स्केल होता है, ठीक है। और जिस तरह आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अब कभी बुखार हो जाए तो आप कहते हैं कि मुझे 100 के करीब बुखार है, या 102 है, 101 है। तो क्या वो आपका बॉडी टेम्परेचर है? आप इसको सोचें, तो वो जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ये तो मतलब अगर आप सोचें इसको ज़रा, कि अगर नॉर्मल सेंटीग्रेड में अगर ये टेम्परेचर होगा तो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है। लाइक 100 डिग्री के ऊपर पानी उबल जाता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन सेंटीग्रेड को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपकी कन्वर्जन जो है वो चेंज होती है, ठीक है। लाइक जो आपका 100 के करीब बुखार है वो बराबर होता है लाइक 98, सॉरी 98.8, 98.8 जो है वो फ़ारेनहाइट बराबर होता है 37.7 सेंटीग्रेड के, ठीक है। तो अभी इसकी कन्वर्जन हम करेंगे, तो इसमें हम वैल्यू देंगे फ़ारेनहाइट के अंदर, और उसको वो कन्वर्ट करेगा सेल्सियस के अंदर, ठीक है। तो सेल्सियस के अंदर जो वैल्यू होगी वो कन्वर्जन होकर हमारे पास आएगी। इसका पूरा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला बुक में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 24 है बुक का प्रैक्टिकल का। और एक्टिविटी नंबर 21, यानी कि अभी जो सीक्वेंस से अगर हम देखें तो नवा प्रैक्टिकल होगा, और वैसे अगर हम देखें तो ये 21 वाला प्रैक्टिकल है। और ये जो मेरे पास बुक है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग शायद पूछ रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये कौन सी बुक है। मेरे पास जो बुक है वो सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड की है, ठीक है, सिंध की बुक है। और इसका जो टेस्ट एडिशन है ये, और इसके अंदर से ही मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। और आपने जो है ये सारे प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में आएंगे। और अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात यह है कि हमेशा से यही होता है कि बंदा जो है वो प्रैक्टिकल टीचर देता है बोर्ड में, और बच्चा याद करके आता है, उसको छाप देता है और लिख देता है और नंबर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही पास होना है तो फिर पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर चीटिंग करके ही पास होना है, अगर बगैर समझे ही पास होना है, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है कोई, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल्स जो मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने चीटिंग करके पास करना है, ठीक है। और वैसे तो मैं चीटिंग होने नहीं दूंगा अगर मेरे सामने हुआ तो। लेकिन अगर चीटिंग होती है तो बस आप लोग अपना नुकसान करेंगे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा भाई। तो खैर, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके समझाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। और मैंने जो है वो लास्ट इसकी हेडिंग बनाई हुई थी। इसको जो है अब मैं हेडिंग बस थोड़ी सी चेंज करूँगा यहाँ पे, और हेडिंग में लिखूँगा कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ओके। तो ये हमारी हेडिंग आ गई, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हम जाएंगे। और इसके लिए ऑब्वियसली मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, और वो जो दो वेरिएबल्स होंगे मेरे पास वो जाहिर सी बात है पॉइंट में उसका आंसर आएगा। सॉरी। तो पॉइंट में जब उसका आंसर आएगा तो आपको पता है कि मुझे फ्लोट की डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ेगा, और ये केस सेंसिटिव है तो फ्लोट कर लिया मैंने। और यहाँ पे दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक बनाऊंगा फ़ारेनहाइट का FAR, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख लें, और सेल्सियस के लिए CEL, ठीक है। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल बनाने के बाद मैंने क्या करना है अब, कि
इनपुट लेना है वेरिएबल के, एक वेरिएबल के अंदर इनपुट लूँगा, उसका जो भी वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट कराऊँगा फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। तो पहला जो वेरिएबल है मेरे पास वो है फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट के अंदर मुझे जो है वो इनपुट चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि भाई सी आउट लिख के यहाँ पे मैं यूज़र को कहता हूँ कि भाई इंटर कर दो, इंटर द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। वैल्यू आप इंटर कर दो फ़ारेनहाइट के अंदर। फ़ारेनहाइट जो है वो एक टेम्परेचर का यूनिट है, ओके। और फ़ारेनहाइट में जब वो वैल्यू इंटर होगी तो कहाँ आएगी, फ़ारेनहाइट के वेरिएबल के अंदर आएगी। तो वेरिएबल मैंने ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू आएगी तो हम जो है उसको सेव कर लेंगे, और किससे करेंगे, CIN से करेंगे, और उसके साथ FAR लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि फ़ारेनहाइट के अंदर मैंने वैल्यू को इंटर करवा दिया। एक चीज़ मुझे जो है वो सेट करनी है, वो है यहाँ से \n आ जाएगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन का मसला ना बने। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद अब ऑब्वियसली फार्मूला चाहिए मुझे, फार्मूला लगेगा तो ही जो है वो कन्वर्जन बनेगी, ठीक है ना। तो फार्मूला लग गया। अब फार्मूला लगाना है मुझे। अब CEL यानी कि सेल्सियस वाला जो वेरिएबल है उसको उठाऊँगा इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर लाइक फार्मूला कुछ इस तरह से है कि फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है ना FAR की, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। अच्छा, बुक में वैसे 5.0 है तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको। अच्छा, अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि मुझे माइनस लगाना है, यानी कि माइनस करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। पहले 5 को 32 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है उसको इस वैल्यू से। तो ऑब्वियसली जब मुझे माइनस का मसला आएगा तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगा, क्योंकि ब्रैकेट्स माइनस को प्रिवेंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। तो लाइक दिस, और माइनस लगाया मैंने। अब मुझे 5 को मल्टीप्लाई कराना है 32 से। तो ये इसका एक पूरा फॉर्मूला है, आप जाके इसको देख लीजिएगा, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड फार्मूला, और कुछ इस तरह से ये देखें फॉर्मूला है F-32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। इस तरह भी लिखा जा सकता है, और जैसे हम उसमें लिख रहे हैं इस तरह भी लिखा जा सकता है। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि देखें मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय सॉरी -32 और मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये इस तरह से वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हमें करना पड़ता है, या इस तरह से कर सकते हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सेम उसी तरह बात वही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करा दिया आपने 32 को, जिस तरह परसेंटेज में भी इसी तरह होता है। लाइक 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 32 से, ठीक है, और ब्रैकेट में रखा हुआ है। अब ये ऑब्वियसली दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, तो आप इसको होल ब्रैकेट बना लो एक, ठीक है, और होल ब्रैकेट को यहाँ से लेकर आके, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर जो है आप नॉर्मल तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका मैंने अभी यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करके दिखाया था। इस तरह से भी किया जा सकता है, यानी कि जो वैल्यू है FAR की उसको मल्टीप्लाई उसको माइनस कर दो आप 32 से, सही, और मल्टीप्लाई कर दो 5 से और डिवाइड बाय 9 कर दो। इस तरह भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यह एक काम करता हूँ, आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोबारा मैं एक CL लेता हूँ, सही है, और इसको हम करते हैं 5, आई थिंक 5 था, नहीं सॉरी FAR था। FAR को मल्टीप्लाई करना था हमें 32 से, सही है, और इसको ब्रैकेट में रख के यूँ करूँगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना था, माइनस करना था, माइनस लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 5 के साथ, सही है, और डिवाइड करा दूंगा इसको 9 से, ठीक है। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि होल को मल्टीप्लाई होल को डिवाइड करना है तो पहले मुझे इसको होल पे लेके जाना पड़ेगा। देखो, दो तरीके हैं फॉर्मूला लिखने के, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये भी सेम वही रिजल्ट देगा, और इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों सेम वही रिजल्ट देंगे आपको, ठीक है। अगर आपको दोनों में से कोई भी समझ आता है, दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज़ ये है कि दोनों से मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो पहला ऊपर वाला चलाएंगे फिर नीचे वाला चलाएंगे, इसको जब तक मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, और जो वैल्यू आई है मेरे पास उसको मुझे शो कराना है, तो सी आउट लिखूँगा, और ये सिंटेक्स पूरा कर लेंगे और लिखेंगे हम क्या कि अच्छा \n वगैरह आप सारी चीज़ें खुद कर लेना, ये मुझे नहीं पता, ये प्रॉब्लम बनती है। तो जितना मैं करा रहा हूँ आपको उस हिसाब से आप कर लो।
ठीक है। वैल्यू इन फ़ारेनहाइट इज़, ठीक है, वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या है भाई, जो कि फ़ारेनहाइट के वेरिएबल में होगी, एफ ए आर के अंदर होगी ऑब्वियसली। तो एफ ए आर, ऐसे बुक में एफ एच बना हुआ है, हमने एफ ए आर बनाया हुआ है, हमारी मर्ज़ी भाई, हम यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही करेंगे हम, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये हो गया, इसको फिर दोबारा से कॉपी मारता हूँ ताकि फ़ारेनहाइट की जगह अब सेल्सियस दिखा दिया जाए। सी ई एल आ गया हमारे पास, और यहाँ पे लिखूँगा क्या, इधर लिखूँगा सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आऊँगा, इधर लिखूँगा सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, आई थिंक स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है। ये सेल्सियस भी लिख लो यार, आपकी मर्जी है, सेंटीग्रेड इज़ दिस एंड सेल्सियस। अच्छा, पहले हम ऊपर वाले फॉर्मूले से चला के देखेंगे इसको, वैल्यू को, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे चला के देखेंगे। तो पहले वाले, ओप्स कहीं गलती है, ओके सॉरी, मैंने जो है वो इसमें यूजिंग नेम स्पेस नहीं डाला था, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ठीक है भाई, मादरत चाहते हैं हम आपसे, और अब चला के देखेंगे। तो अच्छा, अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 98, ठीक है, 98 मैंने वैल्यू दी, तो 98 के ऊपर जो सेंटीग्रेड होता है वो 36.6 होता है, ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्जन होगी, सही है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ जो एक तो वो, हम तो थोड़े से वो है ना, चीते लोग हैं ना, हम क्या करते हैं फिर डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे ना, तो सी तो मैंने लिख दिया, बट डिग्री भी तो बनाना है ना। अब डिग्री के लिए मैं क्या करूँगा, वैसे ये अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहो तो मैं लिखता हूँ, डिग्री का सिंबल चाहिए मुझे, डिग्री सिंबल, डिग्री सिंबल चाहिए मुझे, दिस, ठीक है, डिग्री का सिंबल चाहिए, तो इसको मुझे कॉपी करूँगा यहाँ से, इधर आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। आई होप कि ये इसको उठा ले, वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन सी प्लस प्लस नहीं उठाएगा इसको ना, मतलब सॉरी, वो डेफ सी प्लस प्लस नहीं उठाता, बट ये तो उठा लेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ देखो, सी इसने डिग्री उठा लिया, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब ये आया है वाले फॉर्मूले से जो कि हमने पहले ये वाला फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को हम बंद करते हैं, ठीक है, और ये वाले फॉर्मूले को ऑन करते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि आंसर जो हमारा आ रहा है क्या वो सही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, लेट्स सी। ओके सॉरी, मैंने ये सेमीकोलन नहीं दिया, माय बैड माय बैड माय बैड। ओके, अब यहाँ पे मैं वही वैल्यू, जैसे 100 डिग्री का बुखार हो रहा है बंदे को, तो जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि 0.1 डिग्री आपका इंक्रीज़ हो गया, 0.1, आई थिंक 1.5 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि 36.6 है तो 1.5 डिग्री इंक्रीज़ हो गया, तो 37.7 समथिंग बन रहा है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब ओके है, यानी कि दोनों फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया, या तो इजी आपके लिए ये है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सिंगल ब्रैकेट है, तो अगर आपके लिए ये इजी है तो भाई ये कर लो, और अगर ये इजी है तो ये कर लो, लेकिन दोनों में से कोई एक चलेगा एक वक्त में, ठीक है, एक वक्त में कोई एक ही चलेगा। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो वो प्रॉब्लम बनेगी, यानी कि दोनों को ही ऑन कर दिया आपने, जैसे दोनों को ऑन कर दिया, तो चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कोई मसला होगा, चेक करते हैं क्या होता है। हाँ, दोनों से चल रहा है, मतलब कोई एक, वैसे तो हमने तो दोनों लगाए, लेकिन वो कंपाइलर खुद ही कोई ना कोई एक ही यूज़ कर रहा होगा एट अ टाइम, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा यूज़ कर रहा है, बट कोई एक ही यूज़ करेगा, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लेना। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, और इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना अगर आपको समझ में अच्छा लगा, और अगर इसी तरीके से जो है वो कोई भी इशू हो तो मुझे बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।